नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं हेनरी मुर्रे का सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हेनरी मुर्रे का सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं कि हेनरी मुर्रे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो देखिए, हेनरी मुर्रे, जिसे हम हेनरी अलेक्जेंडर मुर्रे भी कहते हैं, तो इन्होंने मांग दबाव का सिद्धांत दिया था। तो हेनरी मुर्रे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो वो दिया था मांग दबाव का सिद्धांत। या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि मांग दबाव सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो है हेनरी मुर्रे। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे अमेरिका के। इन्होंने जो व्यक्तित्व निर्माण पर सिद्धांत दिया, तो इन्होंने जो व्यक्तित्व शब्द है, पर्सनालिटी है, उसे क्या कहा है? उसे कहा है पर्सनोलॉजी कहा है। तो इन्होंने 40 प्रकार की मांग बताई है। इनका मानना है कि इन 40 प्रकार की मांगों से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, इन पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो हेनरी मुर्रे के अनुसार, हेनरी मुर्रे क्या कहते हैं? हेनरी मुर्रे के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा इसलिए बनता है क्योंकि उसके सामने मांग का दबाव आता है, और जब वह मांग के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति के कारण वो व्यक्ति क्या करता है? कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बनता है? वो बनता है अपनी मांग के कारण, वो बनता है अपनी ज़रूरत के कारण। उसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जब उस पर उस चीज़ का दबाव पड़ता है, तो उसी के कारण क्या है, व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता है। तो दबाव को जब व्यक्ति क्या है, दबाव पड़ा उस पर, और जब वो दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में कि अपने आप मांग के दबाव के कारण वह व्यक्ति जब अपनी पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ता है, तो वह पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ते समय जिस विशेष प्रकार के आचरण या व्यवहार को वह ग्रहण करता है, तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है। तो कहने का मतलब कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता है, आप कहते हैं ना कि ये व्यक्ति क्या है, अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है। तो वो क्यों बना है अच्छा या बुरा? तो वो बना है अपनी ज़रूरत के कारण, वो बना है अपनी मांग के कारण। और जब व्यक्ति पर मांग का दबाव पड़ता है, ज़रूरत का प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है, तो कभी कभी व्यक्ति क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पाता उस ज़रूरत का। जब व्यक्ति पर दबाव पड़ता है तो उसे वह क्या है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, और फिर क्या होता है, वो मांग के दबाव के कारण जिस दिशा में आगे बढ़ता है, जिस व्यवहार को अपनाता है, तो उसका व्यक्तित्व क्या है, उसी प्रकार का बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण मांग के दबाव के कारण होता है। जैसे किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, मतलब कि पैसे की मांग है, उसे पैसे की ज़रूरत है, मतलब कि पैसे की उसे मांग है, तो उसके अंदर पैसे को लेकर दबाव आएगा कि वह पैसे कैसे कमाए। तो उसके लिए या तो व्यक्ति जॉब करेगा या खुद का बिजनेस डालेगा। तो यही होता है आपका मांग दबाव का सिद्धांत, कि जब व्यक्ति के ऊपर किसी मांग का दबाव पड़ता है, तो उस दबाव में आकर जो व्यक्ति काम करता है, जो व्यवहार करता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम मांग दबाव का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है, मुर्रे के अनुसार कि प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व निर्माण की क्षमता होती है, तथा वह व्यक्ति अपनी किसी भी मांग की पूर्ति के लिए आने वाले दबाव के कारण किसी व्यवहार को अपनाता है, तथा वह वैसा ही बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, अलग प्रकार से अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने की उसके अंदर क्षमता होती है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपनी जो पर्सनालिटी है, उसे अलग तरीके से डेवलप करने की जो कैपेसिटी है वो होती है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति की ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसके दबाव में आकर व्यक्ति क्या है, कभी कभी बुरा व्यवहार भी अपनाने लगता है, और जब व्यक्ति बुरा व्यवहार अपनाता है तो व्यक्ति का वैसा ही व्यक्तित्व बन जाता है। और व्यक्ति अगर इसी दबाव में अच्छा व्यवहार अपनाए तो वह क्या है, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा बनेगा। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति के ऊपर किसी ज़रूरत का दबाव पड़ता है, और जब वो
जब वो वह उस समय जिस व्यवहार को अपनाता है तो उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी वैसे ही डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है मुर्रे के अनुसार कि व्यक्तित्व की कल्पना बिना मस्तिष्क के असंभव है। एकदम सही बात है कि अगर किसी व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है तो उसके लिए क्या है, मस्तिष्क, माइंड की ज़रूरत होती है। बिना मस्तिष्क के कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो सकती। तो देखिए क्या है, ये हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, इसमें क्या है, संवेगिक अवस्था, मतलब कि मस्तिष्क में क्या है, हमारा संवेग है। तो देखिए मस्तिष्क में क्या है, संवेग है, मतलब कि इमोशन। अगर व्यक्ति इमोशन नहीं होगा तो व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी में जाते हैं तो अगर आप ना हंसते हैं, ना रोते हैं, ना गाते हैं, तो ये सब क्या है, हंसना, रोना, गाना, ये सारे हमारे संवेग कहलाते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर ये सारे संवेग होंगे ही नहीं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी क्या है, डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर संवेग होना बहुत ज़रूरी है, उसी से व्यक्ति की क्या है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है हमारा मूल्य, वैल्यू। तो देखिए मूल्य क्या है, हर व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो व्यक्ति क्या है, जब अपने लिए मूल्य बना लेता है, वैल्यू बना लेता है, तो उससे भी क्या है, व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है अचेतन स्मरण। अचेतन स्मरण मतलब कि जब व्यक्ति सब कुछ भूल चुका होता है तो उससे भी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सारी बातों को याद रखे रहेंगे तो क्या है, आपके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा जोर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और आपकी पर्सनालिटी उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी जिस तरीके से आप उसे डेवलप करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को आपको भूलना भी होता है, कुछ चीज़ों को भूलना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है विश्वास, बिलीव। तो क्या है, व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो किससे बनती है, वो विश्वास से भी बनती है। और ये कहाँ रहता है, हमारा सारा मस्तिष्क में रहता है। अब चाहे अचेतन मन हो, ये भी मस्तिष्क में है। मूल आपने कोई बनाया, सोचा, तो वो कहाँ से सोचा, अपने माइंड से सोचा है उसे। भय भी कहाँ रहता है, आपका मस्तिष्क में ही रहता है। फियर, तो देखिए अगर किसी व्यक्ति के अंदर भय नहीं है तो इससे क्या है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भूख लगी है तो देखिए अगर उसे भूख लगी है तो उसे किसका भय है कि आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का उसे क्या है, डर है, इस चीज़ का उसे भय है। और इससे भी क्या है, व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब जब उसे भय है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अगर वो मेहनत करेगा, अगर वो खाना की तलाश करेगा तब तो उसे खाना मिलेगा। और अगर खाना की तलाश ही नहीं करेगा, खाना को ढूंढेगा ही नहीं, मेहनत ही नहीं करेगा, तो उसे खाना नहीं मिलेगा। तो जब व्यक्ति क्या है, मेहनत करता है तो अपने कार्य के द्वारा जब व्यक्ति अपने भय को दूर करता है तो उससे भी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है। और ये भय कहाँ आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है, मतलब माइंड में आता है। नेक्स्ट है रवैया अभिवृत्ति, जिसे हम सोच कहते हैं। तो कहाँ से सोचते हैं, हम अपने मस्तिष्क से ही सोचते हैं। और व्यक्ति की जैसी सोच होगी उसका व्यक्तित्व जो है उसी प्रकार का हो जाएगा। के व्यक्तित्व के लिए उसकी सोच का भी प्रभाव पड़ता है कि उसकी सोच कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो इससे भी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मतलब पर्सनालिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट है कि हेनरी मुर्रे ने व्यक्तित्व के प्रकारों, मतलब कि कार्य, तो हेनरी मुर्रे ने कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट संकल्पनात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। तो देखिए संकल्पनात्मक का मतलब होता है कि जिसमें संकल्पना या दृढ़ इच्छा शक्ति निहित होती है, जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिसने निश्चय कर लिया हो कि मुझे अब यही बनना है, तो वही होता है आपका संकल्पनात्मक। कि उसने क्या संकल्प ले लिया कि अब मुझे बस यही बनना है, तो वही होता है आपका संकल्पनात्मक शब्द। तो इन्होंने कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया है। तो सबसे पहला है हमारा आवश्यकता संबंधित तनाव को कम करना। तो व्यक्ति क्या है, जब व्यक्ति की आवश्यकता होती है
जब व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो वो क्या है, तनाव में आ जाता है। और जब व्यक्ति के अंदर तनाव आ जाता है तो व्यक्ति क्या करता है, उस तनाव को कम करने का, उस तनाव को दूर करने का प्रयास करता है। तो इससे क्या होती है, इस कार्य को करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा तनाव की उत्पत्ति। तो जब व्यक्ति के अंदर तनाव ही उत्पन्न नहीं होगा तो वो किसी भी कार्य को क्यों करेगा, नहीं करेगा। और अगर तनाव उत्पन्न होगा तभी वो किसी कार्य को करेगा। तो इससे भी क्या है, व्यक्ति की व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको तनाव है कि अभी आपको क्या करना है, पेपर अपना क्वालिफाइड करना है। तो इस कार्य में आप क्या है, लगे हुए हैं। तो जब आप अपने तनाव को कम करने में लगे हुए हैं, आपके अंदर क्या तनाव उत्पन्न हुआ कि मुझे इस जॉब को पाना है, ये वाला एग्जाम मुझे क्लियर करना है। तो जब आपके अंदर तनाव उत्पन्न हुआ तभी आपने क्या किया है, कार्य किया है। और जब आपने कार्य किया तभी आपके व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी का निर्माण हुआ है, तभी आपकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्यों के क्रम का निर्धारण। तो अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए उसका क्रम एकदम निश्चय कर लेता है, उसका क्रम बना लेता है कि इसके बाद मुझे ये वाला लक्ष्य पाना है, इसके बाद मुझे ये वाला लक्ष्य, इस वाले लक्ष्य को पाना है, तो इस कार्य को करते हुए भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा आत्माभिव्यक्ति। तो देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करता है तो उस कार्य को करने में भी व्यक्ति के क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्यों का क्रम सूचन। तो देखिए, जब व्यक्ति ने अपने लक्ष्यों का क्रम बना लिया है तो अब वो क्या है, उसे सूचना देगा कि अब आपको इसके बाद ये वाला काम करना है, इसके बाद इस लक्ष्य को भेदना है या इस लक्ष्य को आपको पाना है। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा आकांक्षा स्तर का समायोजन करना। तो आकांक्षा स्तर का समायोजन करना मतलब कि अपनी इच्छाओं को एडजस्ट करना। जो आपकी इच्छाएं हैं उसे क्या है, आप एडजस्ट करते हैं, समायोजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका 2 महीने बाद पेपर है, लेकिन अभी क्या है, एक मूवी बहुत अच्छी चल रही है, टॉकीज में बहुत अच्छी मूवी चल रही है। तो आपका मन क्या होगा, आपकी इच्छा क्या होगी, आपकी आकांक्षा होगी कि आप उस मूवी को देखने जाएं। लेकिन एक साइड आपकी इच्छा कहाँ होगी, पढ़ने में भी होगी कि अगर मैं पढ़ लूँगा तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँगा। और दूसरी इच्छा होगी कि मैं मूवी देख लूँ तो उससे मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। तो क्या है, इस स्थिति में व्यक्ति को क्या समायोजन करना होता है, उसे सोचना होता है कि मूवी देखना ज़्यादा जरूरी है या फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो जब व्यक्ति इस कार्य में लगा रहता है तो इससे भी क्या है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। नेक्स्ट है सामाजिक अपेक्षाएं। तो देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कब होता है, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण सामाजिक अपेक्षाओं से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि आप अच्छे कार्य करें और समाज को एक नई दिशा दें। लेकिन आपकी भी इच्छा होती है कि समाज मुझे भी सम्मान दे और मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसकी क्या है, प्रशंसा करे, उसकी सराहना करे। तो इससे भी क्या है, जब व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा होता है और समाज उसकी अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा होता है तो इस कार्य के दौरान भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, मतलब कि पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है हेनरी मुर्रे का व्यक्तित्व विकास के बारे में यह मानना है कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो इतिहास है वही वास्तव में क्या है, व्यक्तित्व है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो कहाँ से शुरू हो जाता है, वो हो जाता है आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। और व्यक्ति का जो भी अपना इतिहास होता है वही क्या होता है, वास्तव में वही उसकी पर्सनालिटी होती है, वही उसका व्यक्तित्व होता है। तो उन्होंने मतलब हेनरी मुर्रे ने क्या कहा है, उन्होंने व्यक्तित्व विकास पर तीन बातों का मुख्य रूप से उल्लेख किया है। तो हेनरी मुर्रे ने कहा है
कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो विकास होता है इन 3 बातों से मुख्य रूप से होता है। तो सबसे पहला है हमारा मनोग्रंथियों का प्रभाव, नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रभाव और तीसरा है सामाजिकरण। तो वीडियो लंबी हो रही थी इसीलिए हमने इसकी डिटेल आपको नहीं दी है। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसकी फुल डिटेल चाहिए है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। नेक्स्ट है हमारा नोट, मतलब कि महत्वपूर्ण बातें। तो महत्वपूर्ण बात में आपको याद रखना है कि हेनरी मुर्रे के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अपने हाथ में होता है। तो व्यक्ति जैसा चाहे वैसा अपना व्यक्तित्व वैसी अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर सकता है। तो ये किसके हाथ में होता है? खुद व्यक्ति के हाथ में ही होता है। मतलब आप अपनी पर्सनालिटी किस तरीके से डेवलप करते हैं ये आपके हाथ में ही होता है। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने 40 प्रकार की मांगों का उल्लेख किया है। मतलब कि इन्होंने 40 प्रकार की मांगों के बारे में बताया है कि इन्हीं मांगों से व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।